नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एसडीओ एकेडमी में। दोस्तों, ये वीडियो आरआरबी एनटीपीसी के लिए स्पेशल में ये बनाया जा रहा है। इसमें जितने भी क्वेश्चन है सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हैं तो ये मानिएगा लगभग में इस वीडियो से 1 से 2 क्वेश्चन आपके पक्के एग्जाम में मिल जाएंगे। पूरा वीडियो बिल्कुल नॉलेज भरा रहेगा, डिटेल से पढ़ेंगे, एक एक क्वेश्चन को बहुत विस्तार तरीके से देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। आपका कितना स्कोर बनता है इस वीडियो में वो भी आप बताइएगा। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका दिया गया है, निम्न में से किस खेल में 4 खिलाड़ी होते हैं? निम्न में से किस खेल में 4 खिलाड़ी होते हैं? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बेसबॉल, खो खो, रग्बी, फुटबॉल, कबड्डी, वाटर पोलो और पोलो खेल। तो सबसे पहले आप देखिएगा, अगर पोलो खेल की बात करें तो इसमें कितने खिलाड़ी होते हैं? तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें 4 खिलाड़ी होते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद अगर हम खो खो और बेसबॉल की बात करें तो इसमें दोस्तों कितने कितने खिलाड़ी होते हैं? आपको बहुत ध्यान रखना है, 9 होते हैं। रग्बी रग्बी फुटबॉल में कितने होते हैं? तो इसमें दोस्तों 15 खिलाड़ी रहते हैं। कबड्डी और वाटर पोलो में कितने खिलाड़ी रहते हैं? 7 रहते हैं। आप आरआरबी एनटीपीसी का प्रीवियस का क्वेश्चन उठाइएगा और इसमें से एक क्वेश्चन पूछा गया था कि बताइएगा कि बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं। यही क्वेश्चन पूछ लिया था, तो मैंने नॉलेज के हिसाब से ये ऑप्शन बनाए हैं जिससे कि ये क्वेश्चन निकल ना पाए। तो ये बिल्कुल कंप्लीट हो गया होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कप टेनिस खेल से संबंधित है? इनमें से कौन सा कप टेनिस खेल से संबंधित है? ये सभी आरआरबी एनटीपीसी के क्वेश्चन पूछे गए हैं, कोई फर्स्ट में शिफ्ट में, कोई सेकंड शिफ्ट में। ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए रणजी, डेविस कप, सुल्तान जौहर है, ठीक है, जौहर कप और निक्सन गोल्ड कप। तो सबकी एक एक बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि रणजी ट्रॉफी का संबंध किससे है, तो ये क्रिकेट खेल से है। किससे? क्रिकेट से। आपको नोट कर लेना है अगर आपके पास कॉपी और पेन है। इसके बाद सुल्तान जौहर कप किसका संबंध है? तो इसका संबंध आपको ध्यान रखना है हॉकी से। किस खेल से? हॉकी से। इसके अलावा निक्सन गोल्ड कप का संबंध किससे है? फुटबॉल से है। किसका है? फुटबॉल से। आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, आपको मजा आ जाएगा। इसके अलावा डेविस कप का संबंध है टेनिस खेल से। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। ये जो पॉइंट है आपको बहुत याद रखने हैं, जैसे एक है वेतन कप, आगा खां कप, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी कप। मेरा आंसर बताने से पहले आप बताइएगा ये किससे संबंधित है। और ईरानी ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, इनका संबंध किस खेल से है? ये जो 3 खेल हैं इनका संबंध ध्यान रखना है, इनका संबंध है हॉकी से। किसका है? हॉकी से। आपको बहुत याद रखने हैं। तो इन सबका कप का संबंध किससे? हॉकी से। और ये जो 2 बचे हैं इनका संबंध है क्रिकेट से। तो ये आपको नोट कर लेने चाहिए, ठीक है। अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप जाइएगा डिस्क्रिप्शन में, आपको मिल जाएगा। तो पहले इसको देख लीजिएगा क्योंकि आंसर आपको देखने हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? आरआरबी एनटीपीसी का सबसे फेवरेट क्वेश्चन यही है दोस्तों, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा, अगर हम बात करें 1 अप्रैल 1935, 1 जनवरी 1949, 1 जुलाई 2017 और 7 अप्रैल 1948 को। तो भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? अगर इसकी हम स्थापना की बात करें तो आरबीआई की स्थापना हुई थी, ध्यान रखना, 1 अप्रैल 1935 को। 1 जुलाई 2017 को आपको याद होगा कि जीएसटी से संबंधित, अगर मैं कहूं कि भारत में जीएसटी कब लागू हुई तो 1 जुलाई 2017 को। और डब्ल्यूएचओ का नाम आपने अच्छे से सुना होगा, ये भी एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया था, मैंने इस हिसाब से ऑप्शन बनाए हैं। तो दोस्तों 7 अप्रैल 1948 को डब्ल्यूएचओ की स्थापना होती है। और प्रत्येक वर्ष, ध्यान रखना, प्रत्येक वर्ष स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना, विश्व स्वास्थ्य संगठन आपको ध्यान रखना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 जनवरी 1949 को आरबीआई यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, देखिएगा, किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है? ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिएगा, विटामिन सी की अगर बात करें, इससे कौन सा रोग होता है, क्या आप बता सकते हैं? बिल्कुल, अगर आपने देखिएगा विटामिन ये जितने भी हैं आप क्लियर कर लो, ठीक है। तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें विटामिन के की कमी से क्या होता है, अगर किसी मानव के अंदर विटामिन की कमी, के की कमी हो जाती है तो इसका जो रक्त का थक्का है ना वो नहीं बनता है, ठीक है। तो रक्त का थक्का नहीं बनता है।
इसके बाद विटामिन बी की बात करें, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेरी बेरी। अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं तो समझ लो 1 से 2 नंबर पक्के आपके हो जाएंगे इस वीडियो में, ठीक है। विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रतौंधी रोग होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पुराणों की संख्या कितनी है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जाइएगा उठाइएगा, आरआरबी में ये क्वेश्चन पूछा गया। तो पुराणों की संख्या कितनी है आप बताइएगा कमेंट में। अगर मैं कहूं वेदों की संख्या कितनी है, तो वेदों की संख्या 4 है। वेदों की संख्या कितनी है, 4 है। आगे बात करेंगे इसकी। और 6 क्या है, वेदांग है। वेदांग की संख्या कितनी है, वेदांगों की संख्या कितनी है, आपको ध्यान रखना 6 है। उपनिषद की संख्या कितनी है, आपको ध्यान रखना 108 है। तो उपनिषद जो होंगे वो कितने हैं दोस्तों, 8 हैं, 108 हैं लगभग में, ठीक है। तो बचा क्या, पुराणों की संख्या कितनी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए 18 रहेगी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मठ मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करें जैन धर्म, ठीक है, और हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म, तो इनमें से आंसर क्या है बताइएगा। तब तक हम लोग इनकी बात कर लेते हैं। अगर जैन धर्म के संस्थापक की बात करें तो किसने इसकी स्थापना की थी, आपको ध्यान रखना ऋषभ देव ने। किसकी, ऋषभ देव ने स्थापना करी थी जैन धर्म की। ईसाई धर्म की स्थापना किसने करी थी बताइए, ईसा मसीह ने। किसने करी थी, ईसा मसीह ने, ठीक है। इसके अलावा बौद्ध धर्म की गौतम बुद्ध ने। किन्होंने की थी, गौतम बुद्ध ने। तो पूछा मठ मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी बौद्ध धर्म से संबंधित। क्वेश्चन है दोस्तों, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, अमेजन नदी, नील नदी, वोल्गा नदी, राइन नदी। उत्तर आप लोग बताइएगा अगर आपको पता है। अगर हम राइन नदी की बात करें तो ध्यान रखना विश्व की सबसे व्यस्त नदी है, विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है, आपको ये बात ध्यान रखना है, क्लियर। इसके अलावा हम बात करें नील नदी की, तो ये विश्व की सबसे लंबी नदी है, तो विश्व की सबसे लंबी नदी है। और विश्व की सबसे चौड़ी नदी अमेजन नदी है, क्लियर। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो यूरोप की सबसे लंबी नदी है वोल्गा नदी, क्लियर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। तो दोस्तों देखिएगा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, सामवेद को कहा जाता है। यह सबसे प्राचीन वेद है। आपसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा, बताइएगा कि ऐसा कौन सा इसमें वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो देखिएगा मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो ध्यान रखना यकृत है। फीमर सबसे, ध्यान रखना मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है, यानी कि सबसे बड़ी हड्डी है, ठीक है। और स्टेपिस कान की सबसे छोटी हड्डी है जो कान में पाई जाती है। तो ये तंत्र का तंत्र क्या है बताइएगा, मान तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस जो कान में पाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था। क्लियर दोस्तों, आंसर बताइएगा। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई, तो ये 1906 में हुई, क्लियर। दोस्तों दांडी मार्च यात्रा कब शुरू हुई, 1930 में शुरू हुई। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ, बिहार में ये हुआ था, ध्यान रखना महात्मा गांधी का पहला था। तो आंदोलन 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था, राइट आंसर सी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे भूटान का खेल की हम बात करें, आपको आंसर देना है। भारत का बताइए राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो ये हॉकी हो जाएगा, ठीक है। कबड्डी और टेनिस किसका है, ध्यान रखना चीन का राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस है। कबड्डी बांग्लादेश का है, किसका है, बांग्लादेश का है। तीरंदाजी बुरा किसका हो जाएगा, भूटान का हो जाएगा, ठीक है। किसका हो जाएगा, भूटान का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से किसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी द्वारा करवाया गया था। तो इसका राइट आंसर आप बताइएगा जल्द से। देखिएगा अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। किसने करवाया था, ऐबक ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, गुलाम वंश का शासक था। आगरा का ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था, सबको पता है। आदिलाबाद का किला किसने बनवाया, मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया। किसने बनवाया, मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया। तो दिल्ली में हौज खास किसने बनवाया, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा दिवस 16 मई को मनाया जाता है। दोस्तों अंतरराष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है, बताइएगा कब होगा। विश्व शांति दिवस कब मनाया जाता है, 21 सितंबर को। कब मनाया जाता है, 21 सितंबर को। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को, 16 सितंबर को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को। तो 16 मई को अंतरराष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनामा बताइएगा
मनावा बताइएगा किस देश की राजधानी है? बांग्लादेश, नेपाल, बहरीन, भूटान। दोस्तों अगर हम बांग्लादेश की राजधानी की बात करें तो ढाका है। कौन सी है? ढाका है। नेपाल की काठमांडू है। कहाँ पे है? काठमांडू है। ठीक है। इसके बाद हम बहरीन की बात करें तो बताइएगा, बहरीन जो है, ध्यान रखना है, मनामा बहरीन की राजधानी है। भूटान की थिम्पू है। ठीक है, कहाँ पे है? थिम्पू है। तो ये आपको बातें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, गीत गोविंद की रचना किसने की? गीत गोविंद की रचना किसने की? तो ध्यान रखना, इसका आंसर क्या हुआ कमेंट में करिएगा। मैगस्थनीज की रचना है एक, पुस्तक का नाम है इंडिका। ठीक है। चंद्रवरदाई ने, ध्यान रखना, पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो। ठीक है। विशाखा दत्त ने, ध्यान रखना, मुद्रा राक्षस। ठीक है, मुद्रा राक्षस के लेखक हैं। तो जयदेव इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व धरोहर में शामिल 43वां स्थल कौन सा है? देखिएगा, अगर हम बात करें धौलावीरा, तो धौलावीरा जो है कितने नंबर का है बताइएगा? ये विश्व धरोहर में स्थल, क्रम बताइएगा इसका कौन सा क्रम है? तो दोस्तों ये है 40वां, 40वां है, आपको ध्यान रखना है। कौन सा है? 40वां। ये कौन सा है? 41वां है। ठीक है। और होशियाल मंदिर ये कौन सा है? 42वां है। ठीक है। और ये क्या है? 43वां है। अगर हम बात करें ये कहाँ पे है, तो असम राज्य में स्थित है। कहाँ पे है? असम राज्य में। होशियाल मंदिर ये कर्नाटक में है। कहाँ पे पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। शांति निकेतन बताइए कहाँ है? पश्चिम बंगाल में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? पश्चिम बंगाल में। धौलावीरा गुजरात में पड़ता है। क्लियर दोस्तों? 43वां कौन सा हो जाएगा? मोहेदम। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा महोत्सव केरल राज्य में मनाया जाता है? केरल राज्य में मनाया जाता है। दोस्तों पालकी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? महाराष्ट्र में मनाया जाता है। सिगमो त्योहार कहाँ मनाया जाता है? ये गोवा में मनाया जाता है। कहाँ पे मनाया जाता है? गोवा में। बिहू कहाँ पे मनाया जाता है? असम में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, पेनकुनी महोत्सव, ये केरल राज्य का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट दिया गया, गारो, खासी और जयंतियां पहाड़ियां भारत की किस भौतिक विभाजन का हिस्सा है? तो किसका हिस्सा है बताइएगा जल्दी से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, प्रायद्वीपीय पठार। क्या रहेगा? प्रायद्वीपीय पठार रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया? देखिएगा, चुंबी घाटी, चुंबी घाटी किस राज्य में स्थित है? मेघालय, सिक्किम, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल। तो कौन से राज्य में स्थित है जल्दी से आप बताइएगा। चुंबी घाटी ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की छत किसे कहा जाता है? मालवा पठार, दक्कन पठार, पामीर का पठार, छोटा नागपुर का पठार। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जल्दी से आप लोग बताइएगा। तब तक एक छोटी सी बात सीख लीजिएगा। मालवा के पठार की बात करें तो दोस्तों ये पश्चिम से, पश्चिम व पूर्वी, पश्चिम व पूर्वी, ध्यान से सुनना है सिर्फ, पश्चिम व पूर्वी दोनों ओर बहने वाली जल निकास प्रणाली है। मालवा का पठार क्या है? इसमें पश्चिम व पूर्वी दोनों ओर बहने वाली जल निकास प्रणाली है। इसके बाद डेक्कन, तो दोस्तों यहाँ पे देखा डेक्कन लिखा है, डेक्कन, डाडलिया। डेक्कन का पठार क्या है? डेक्कन के पठार में हैदराबाद शहर बसा है। कौन सा बसा है? हैदराबाद, हैदराबाद शहर बसा है। छोटा नागपुर के लिए भी सुन लो, इसमें दामोदर घाट, दामोदर नदी बहती है। तो छोटा नागपुर पठार से होकर कौन सी नदी? दामोदर नदी। कौन सी? दामोदर नदी बहती है। दुनिया की छत किसे कहा जाता है? पामीर को पठार को कहा जाता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।